नमस्कार, मैं राजकुमार और आप सब इस समय जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के लाइव अपडेट के साथ। आप सभी को मैं बता दूं कि 20 जनवरी को खनैली टनल में एक हादसा हुआ था और उस हादसे की रिपोर्ट जो है आपने द लोकल रिपोर्ट के यूट्यूब, फेसबुक, सोशल हैंडल जितने भी है उस जगह पर आपने जो है द लोकल रिपोर्ट पे उस वीडियो को देखा था। मैं आप सभी को बता दूं कि लगातार 20 जनवरी को जब ये हादसा हुआ उसके बाद जो है उस मजदूर को, जिनका नाम मोहम्मद यासीन था, उन्हें जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा में लाया गया। जीएमसी डोडा में वो भर्ती हुए और बाद में यहां से जो है उन्हें जीएमसी जम्मू के लिए रेफर कर दिया गया। इस समय मैं आप सभी को बता दूं कि 12 दिन तक मौत से लड़ने के बाद जो है आज उन्होंने जो है आखिर में उनकी मौत हो गई। 12 दिन उन्होंने जो है लड़ी, जितनी जंग वो लड़ सकते थे जिंदगी के साथ, और आखिर में आज उनकी जो है मृत्यु हो गई और उन्हें जो है जीएमसी जम्मू से जो है डोडा के लिए लाया गया, उन्हें उनके घर के लिए जो है लिया गया। तो इस समय मैं आप सभी को बता दूं, हमारी जब बातचीत जो है वहां के कुछ लोगों से हुई तो उन्होंने कहा कि इस समय जो है हम डेड बॉडी को घर के लिए लेके जा रहे हैं, तो वो अभी रास्ते में है। तो उनसे भी बातचीत करके आपको बताएंगे। और इसके पहले आपने कल के दिन में देखा होगा कि द लोकल रिपोर्ट पर एक स्टोरी जो है वो अपलोड हुई थी। वो उनके घर की दिशा आपने देखी होगी, दुर्दशा जो है आपने वहां पर देखी होगी। उनके माता और पिता की जो है बातचीत भी जो है द लोकल रिपोर्ट पे सुलिंदर परियार जी के साथ हुई थी। उनके घर का इकलौता सहारा सिर्फ वो ही थे जो कमाते थे और जो है घर का खर्चा चलाते थे। तो चलिए, हमारे साथ जो है विनोद जी जुड़ चुके हैं, जो इस समय जो है लगातार गाड़ी में बिल्कुल साथ है, जो डेड बॉडी को जो है घर तक पहुंचाने में साथ जा रहे हैं। तो इन्हीं से बातचीत करते हैं। तो विनोद जी, इस समय कहाँ पे हैं आप? सर मैं यहाँ पे चिल्ली में हूँ। अभी चिल्ली में मैं डेड बॉडी को साथ में लेके जा रहा हूँ, उनके घर में हूँ मैं। तो आप कब से जो है इनके साथ है और किस समय जो है आपको पता चला कि जो है अब इन शख्स की मृत्यु हो गई, और इन्हें जो है आप कब से जो है साथ में हो, और अब कितने टाइम लगेगा अभी आपको जो है घर तक पहुंचने में? सर ये सुबह हमें 6 बजे न्यूज आ चुकी थी कि इनकी डेथ हो गई है। तो तब से 6 बजे के बाद में पूरा जो हमारा साइड का काम था वो सब बंद हो गया था। तो अभी ये हम हमारे साइड जो खलैनी में है वहाँ पे जी 5 बजे डेड बॉडी पहुंची, और वहां से जितने भी वर्कर्स थे जो यहाँ पे आना चाहते थे इनके जनाजे में, तो हम सब 5 बजे लगभग वहां से निकले हैं। तो बस अभी पहुंचने वाले हैं, हम उनके घर पहुंचने वाले हैं। अभी हम 15 मिनट में उनके घर पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल। इसके अलावा वहाँ का जो मौसम, हम जब पहले भी गए थे हमने देखा था वहाँ बहुत बर्फ थी, और इस समय जो है आप वहाँ के लिए जा रहे हो, सेम हालात जो हैं अभी भी वहाँ के ऐसे ही हैं या कोई सुधार आया है? नहीं सर, हालात तो सेम है। आप रोड यहाँ पे बहुत खराब है। इसके अलावा तो मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई साथ में है, या एनएचआई डीसीएल या जो कंपनी एप्को थी वहां से जो है कोई लोग साथ में है आपको? हाँ सर, NHADCL की गाड़ी साथ में है और कंपनी के भी हमारे साथ में है। AGM साहब जो कंपनी के हैं वो भी हमारे साथ में है। तो इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि उनके परिवार को इस समय जो ये दर्दनाक खबर की जो है सूचना मिली है या नहीं मिली है? हाँ सर, उनको सूचना दी गई है। अभी उनको सूचना, जैसे ही हम ठाठरी में थे वहां से हमें सूचना दी गई है, क्योंकि उनकी फैमिली जो है, उनके जो फादर साहब हैं, अभी रिसेंटली उनका ऑपरेशन हुआ है। जी तो अभी उस हालात में नहीं थे कि हम उन्हें पहले बता देते। जी तो जैसे नजदीक पहुंच रहे हैं हम घर के, हमने उनको बता दिया है कि उनके घर में कैजुअलिटी हो गई है। जी। चलिए, आप बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ, हम आपको फिर जो है लाइन पर जोड़ेंगे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। ओके। तो ये थे विनोद जी जिनसे हमें वार्तालाप हुआ अभी, और ये इस समय जो है डेड बॉडी के साथ में जो है जा रहे हैं और घर तक उन्हें पहुंचा रहे हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जब हम वहां पर गए थे तो उस समय घर की अगर आप हालात देखेंगे तो घर की, एक मजदूर का घर कैसा होता है आप सभी को पता है। और उनके जो माँ और बाप, जो दोनों वालिदीन जो है, उन दोनों का ऑपरेशन हुआ है, और उस घर की हालात इस समय बहुत ही क्रिटिकल चल रही है। और इतना बड़ा दुख जो है, दर्द सहने की ऊपर वाला जो है उन्हें हिम्मत बख्शे, क्योंकि एक जवान बेटे की जो है मौत हुई है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि उनके घर में जो उनकी बहन है उनकी भी अभी शादी नहीं हुई है, और उनकी एक छोटी सी बच्ची है, लगभग जो है 3 से 4 साल की वो छोटी बच्ची होगी। आपने जो है कल के दिन में जो फेसबुक पर या यूट्यूब पर जो है स्टोरी चढ़ी थी, सुलिंदर परियार जी ने वो स्टोरी की थी, आप उसमें भली भांति जो है उनके घर के हालात देख सकते हैं, फैमिली मेंबर्स को देख सकते हैं कि किस तरह से उनका इकलौता सहारा वही था। अब देखना यह है
कि जो वो 3 से 4 साल की छोटी बच्ची है या जो उनकी अब बीवी है या उनका जो परिवार है किस तरह से चलता है, और क्या कुछ कंपनी जो है उनके लिए करती है, क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके लिए करता है। क्योंकि इस समय उनके घर की हालात जो है इतनी नाजुक है कि उन्हें जो है बहुत बड़ी बात होगी कोई इस समय उन्हें जो है सहारा दे पाएगा। इसके अलावा उनका एक भाई भी है। देखना यह है कि कंपनी क्या करती है। कंपनी सिर्फ पैसा ही देती है उनकी फैमिली को, या जो है उनके भाई को उनकी जगह पर जॉब देगी। क्योंकि पैसा जो अगर आप उन्हें देंगे तो कुछ समय बाद जो है वो पैसा खत्म हो जाएगा, लेकिन उनके घर को जरूरत है किसी एक ऐसा शख्स की जो स्टैंड ले पाए और अपने परिवार को आगे चला पाए। जो भी वालिदैन है उनके ऑपरेशंस हुए हैं। उनके जो फादर साहब थे उनका एक और ऑपरेशन भी था, क्योंकि उनके किडनी का जो ऑपरेशन हुआ था और वहां पर सोजिश हो चुकी थी। तो जवान बेटे की मौत का जो दुख है वो सहन करने की ऊपर वाला उन्हें शक्ति दे। और आखिर में अगर वो जवान बेटे को गवा भी देते हैं और उसके बाद भी अगर उनकी तरफ कोई तवज्जो ना दी जाए और उनकी जिंदगी जो है बसर ना हो पाए आगे, तो मुझे लगता है कि उनकी भी जो है कुछ दिनों बाद मौत हो सकती है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कंपनी है, जो NHIDCL है, एप्को कंपनी है, ये इस कमजोर समय में जो है उनके साथ रहे, उनका मजबूत पिलर बनकर जो है उनके साथ रहे, दिल से उनके साथ रहे और जो है उनसे कंटिन्यू बने रहे जब तक ना वो इस दर्द से जो है उबर पाए। द लोकल रिपोर्ट भी यही चाहता है कि ऊपर वाला उनमें इतनी हिम्मत बख्शे, क्योंकि जिस तरह के उनके हालात हैं वो इतना बड़ा जो सदमा है, ये सदमा झेलने का ऊपर वाला जो है उन्हें तामीर करे। क्योंकि जवान बेटे की मौत और इकलौता घर का सहारा वही था जो पूरे फैमिली को चला रहा था। उनके वालिदैन ने भी साफ तौर पर कहा था कि उसके सिवा जो है हमारा कोई गुजारा नहीं है। अब देखना यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन और कंपनी और NHDCL जो है वो कितनी जो है हेल्पफुल रहते हैं। वो दीवार बनकर इस समय इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े जो है उन्हें रहना चाहिए, ताकि जो है इस गम से जब वो उभरे और उसके बाद जो है देखे कि अगर जरूरत पड़ती है तो जो उनका भाई है उस भाई को जो है वो कंपनी में जो है जॉब दे, ताकि वो जो है अपने परिवार का जो खर्चा है वो उठा पाए। इसके साथ में आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। आपको फिर और जानकारी देंगे, क्या कुछ जो भी हम तक अपडेट आती है वो अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहें। तो आप देखते रहे द लोकल रिपोर्ट।